दोस्तों, घर खरीदना पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है हर किसी के लिए, और स्पेशली जब आप पहली बार होम परचेज कर रहे होते हो तो ये इमोशनल भी होता है और ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर होल्डिंग भी। अक्सर लोग सपना देखते हैं कि मेरे होने वाले घर में इस टाइप की बालकोनी का लुक होगा, बड़ा साइज का लिविंग एरिया होगा, किड के लिए प्ले एरिया भी होगा। लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट में असली गलती यहाँ हो जाती है जो आपको आगे चलकर लाखों का नुकसान करा सकती है उस परचेज पर। आम राजेश सिन्हा, रियल एस्टेट एजुकेटर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ नोएडा एंड दुबई प्रॉपर्टीज, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम बायर करते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कैसे उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट टाइम परचेजिंग के समय। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या फ्यूचर में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको, वो आपका पैसा, स्ट्रेस और रिग्रेट तीनों चीज़ें बचा सकता है फ्यूचर में। मिस्टेक नंबर 1, बजट क्लियर ना करना। सबसे बड़ी गलती होती है अपना बजट क्लियर ना करना। बहुत लोग बैंक से लोन एलिजिबिलिटी सुनकर खुश हो जाते हैं, बैंक मुझे 60 लाख तक लोन दे देगा, लेकिन वही एलिजिबिलिटी एक बात होती है, अनअफोर्डेबिलिटी दूसरी बात होती है। इनको समझने की जरूरत है। सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, पहले आप मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करो, ईएमआई टॉलरेंस और इमरजेंसी फंड अलग से कैलकुलेट करो। थंब रूल ये कहता है कि आपकी ईएमआई कभी भी आपके मंथली इनकम के 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमेशा हिडन कॉस्ट ऐड करो। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, मेंटेनेंस, इंटीरियर कॉस्ट, तब जाकर आपके उस परचेज का रियलिस्टिक बजट सेट होगा आपके लिए। मिस्टेक 2, लॉन्ग लोकेशन चूज करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती सिर्फ फ्लैशी ब्रोशर देखकर लोकेशन चुन लेना होता है। बहुत लोग फ्यूचर कनेक्टिविटी इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट, आपको हर दिन 2 घंटे 3 घंटे ट्रैफिक में निकालना पड़ता है ड्यूटी जाने के लिए। सॉल्यूशन, लोकेशन चूज करते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो और हाईवे और एयरपोर्ट विद योर ऑफिस एंड रेसिडेंस। सेकंड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, मार्केट एक्सेट्रा नियर बाय में क्या है। फ्यूचर ग्रोथ, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान देखो, क्योंकि वही आपको आपकी प्रॉपर्टी का रियल एप्रिसिएशन फ्यूचर में देने वाले हैं। एक सस्ता घर लेकर डेली स्ट्रगल करना एंड में महंगा पड़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है, सिर्फ प्राइस और एमिनिटीज देखकर बिल्डर चूज कर लेना। इंडिया में आज भी पोजीशन डिले एक बड़ा इशू बना हुआ है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे। इसका सॉल्यूशन, हमेशा बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उनके पुराने प्रोजेक्ट देखो, डिलीवरी का टाइम लाइन चेक करो पुराने प्रोजेक्ट का, रेरा वेबसाइट पे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल भी क्रॉस चेक करो, और कस्टमर रिव्यू जरूर देखो। एक रिलायबल बिल्डर थोड़ा महंगा होगा लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड लाइफ टाइम के लिए देगा उस इन्वेस्टमेंट पे। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ इमोशनल डिसीजन लेना। चौथी सबसे बड़ी गलती होती है घर खरीदते वक्त लोगों का इमोशन में बह जाना। मुझे बस ये बालकनी चाहिए, ये किचन तो परफेक्ट है, ये एमिनिटीज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन भूल जाते हैं कि घर एक एसेट भी है
फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, डिसीजन को बैलेंस करो लाइफ स्टाइल वाइज एंड इन्वेस्टमेंट दोनों वाइज। अगर आपको फ्यूचर में उस फ्लैट या बिल्डिंग को रीसेट या रेंट पे देना हो तो उस प्रॉपर्टी पे पर्सन अट्रैक्ट होंगे या नहीं, फ्लोर प्लान, वास्तु एंगल, हाउस एंड फ्लैट फेसिंग सब इंपॉर्टेंट होता है, बट रीसेल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी उस सबों से भी ऊपर होता है। पांचवी और सबसे क्रिटिकल गलती ये है कि लीगल और डॉक्यूमेंटेशन इग्नोर लोगों के द्वारा हो जाता है। बहुत लोग बस बिल्डर के बोली में आ जाते हैं और बाद में लीगल डिस्प्यूट फेस करना पड़ता है उन लोगों को। इस पांचवें प्रॉब्लम का जो सबसे प्यारा सॉल्यूशन हो सकता है वो ये है कि सबसे पहले सेल डीड, इनकन्वेंसी सर्टिफिकेट, लैंड टाइटल, एनओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा को वेरीफाई करें। रेरा का अप्रूवल स्टेटस भी वेरीफाई करें। लोकल अथॉरिटी अप्रूवल भी क्रॉस चेक करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रॉपर्टी लॉयर हायर कर सकते हैं इस काम के लिए। ये छोटा सा एक्सपेंस आपको फ्यूचर में बड़ा प्रॉब्लम से बचा देगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 सबसे कॉमन मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम होम वायर करते हैं। अब आपको एक क्लियर चेकलिस्ट मिल गई है कि क्या अवॉइड करना है और कैसे स्मार्ट डिसीजन लेना है परचेजिंग के समय पे। घर खरीदना एक ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम को नाइटमेयर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट बनो, रिसर्च करो और अपना डिसीजन को बैलेंस करो बिटवीन इमोशन एंड राइट लॉजिक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबा दो और कमेंट से बताना कि आप घर खरीदते वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ जल्दी। थैंक यू।